बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजी खाता एंड दिस इज़ योर बॉय शवाल अमीन। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक ऐसी सड़क पे जो हमें लेके आई है मौसीकी की दुनिया में। इस दुनिया में आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, सुने भी नहीं होंगे, देखना तो दूर की बात। प्लस जेनजी को आज ख्वाब गफलत से बेदार करना है हमने, क्योंकि जेनजी एआई से सॉन्ग्स बना रही है। इवन मैंने भी 2-3 सॉन्ग्स एआई से बनाए हैं। पहले क्या होता था, लोग बैठ के प्रॉपरली असल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से गाने बनाते थे, जो आज तक हमें याद है। आप किसी भी गज़ल का, किसी भी गाने का नाम ले लें जो कि एवरग्रीन है, तो वो आज तक हमारे जहनों में बैठा है। हम आज मिलेंगे उस्ताद ज़ैन अली साहब से और उस्ताद गुलाम अली साहब से। इनसे मिलते हैं और म्यूज़िक के बारे में मज़ीद जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद ज़ैन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। बड़ा ज़बरदस्त आपने सेटअप बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है, मैं क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सेटअप में कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप दे रहे हैं। जी, ज़ैन अली मेरा नाम है जी। और पहले तो थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ, मैं अर्सा 20 साल से ये काम कर रहा हूँ क्लासिकल मौसीकी का। बीच में हमारा काम बेसिकली प्रोफेशनल लोगों का है और बिगिनर्स लोग भी आते हैं जिन्होंने ये मौसीकी सीखनी होती है, इंस्ट्रूमेंट लेने होते हैं। तो ये मैं आपको विजिट करवाता हूँ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ये अब ये देखें, ढोलक से लेके वेडिंग ढोलक से लेके प्रोफेशनल ढोलक तक रिदम के साजों में काफ़ी सारी हमारे पास वैरायटीज़ हैं। इवन के जो बड़े ढोल होते हैं, ये जंबे, आजकल जो न्यू जनरेशन, वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसको जंबे भी कहते हैं। जंबे, बिल्कुल। जी जी। तो वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग भी आती रहती है और इसमें अगर काम की बात की जाए तो ये हमारे अपने कारीगर हैं जी, मुख्तलिफ शोबों से। अब ये तबला जैसे ये मेक कर रहे हैं और इसी तरह हारमोनियम का काम है, वो मेरे हाथ का भी काम है और मेरे पास इसके लिए कारीगर भी हैं। ठीक है। आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप अगर अपनी बात करें तो किस चीज़ में आप माहिर हैं? जी, तो क्लासिकल मौसीकी में तो पसंद तो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मैं खुद जो काम करता हूँ स्पेशली हारमोनियम्स पे। अच्छा। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, मुश्किल काम है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ। मैं इस काम को भी एंजॉय करता हूँ। हारमोनियम के अलावा हमारे पास लोग आते हैं, बड़े दूर दराज से भी आते हैं रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। जैसे ये मेरे पास ये कुछ साज पड़े हुए हैं, जैसे रबाब है, गिटार्स हैं, ठीक है, वायलिन हो गया, या रिदम के साजों में आपको मैंने बताया तबले, ढोलक, कांगो, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अच्छा, तो किस किस किस्म के लोग आते हैं आपके पास? देखिए, आम बिगिनर्स आपने कहा ना, वो भी आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। जी जी। या जो आला दर्जे के लोग, मतलब अगर किसी नॉन सिंगर का हमें पता हो, नॉन म्यूजिशियन का पता हो, तो उनमें से कौन सा म्यूजिशियन जो है वो आपके पास आता है? देखें, हमारे पास मेरा जो अपनी शॉप का जो काम होता है उसमें मैक्सिमम 70 to 80% क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं। अच्छा। उनके चर्चिज़ का काम होता है, उसमें हर किस्म के साज की ज़रूरत होती है, न्यू लेने की या रिपेयरिंग करने की, रिप्लेस करने की। ज़्यादा चर्चिज़ का काम है। फिर प्रोफेशनल सिंगर आते हैं, जिसमें क्लासिकी मौसीकी वाले भी और फोक सिंगर भी। फोक सिंगर में हमारे ये पटवार खित्ते से भी आते हैं। अच्छा। और इस तरह कश्मीर से भी आते हैं, कि गुजर खान का एरिया, इधर से भी आते हैं। तो इसमें फोक बहुत नाम है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास अजहर अमान साहब, अच्छा, बड़े फेमस ये फोक सिंगर हैं, वो भी अभी आए हैं। तो इसी तरह और भी अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े नाम हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। उस्ताद रईस साहब आते हैं, कभी वायलिन का काम करना हो, इस तरह सितार का काम करना हो, तो उस्ताद लोग मेरे पास। जबरदस्त जबरदस्त। हारमोनियम की तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल है।
ये हारमोनियम बहुत इसमें बहुत बड़ी डीप फील्ड है हमारी। इसमें जैसे बिगनर लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक के हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं हारमोनियम, ठीक है। इसमें अगर बहुत अच्छा किया जाए, अगर क्वालिटी में और एक बहुत ही यूनिक किस्म का हारमोनियम को पसंद करें, तो उसमें हम इसके अंदर एक इंस्टॉलिंग होती है रीड्स की, अच्छा, जो बोलते हैं, ठीक है। उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क के रीड्स ही यूज़ होते हैं, जिसमें NS आनंद, बीना, भार्गो, अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं, यमुना, तो पॉलिटाना, तो ये बड़े बड़े नाम हैं ये रीड्स के, जो हम इंस्टॉल करते हैं तो हारमोनियम की आवाज़ और ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा बताइए कि ये आपके इस सेटअप के अंदर आप किस तरह से देखते हैं इस बिजनेस को, कि देखिए एक बाजार है जी जी, यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं सोचेगा कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार करे। जी जी, तो ऐसे ही। शौकिया है या आपको कुछ इससे प्रॉफिट या फायदा भी होगा? देखिए, बगैर प्रॉफिट के या बगैर उसके कोई भी इस फील्ड में नहीं आएगा जी। इसके लिए बाकायदा पहले आपके अंदर मौसीकी होनी चाहिए, आपके अंदर ये जर्म्स होने चाहिए। तो हमारे पास कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इसको हम प्रमोट भी करते रहते हैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। और इससे मैं तो कितने इंटरव्यूज में यही कहा कि ये बहुत ही नफीस सा काम है। इस काम करने से ये एक समझने के अदब सीखने का भी एक जरिया बन रहा है आपके लिए। ये प्लेटफॉर्म है, क्लासिकल मौसीकी हो या मौसीकी हो। जितनी देर आप इधर आए आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, लोग लोग आ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब जरा बताएं, आपने लोग कितने हायर किए हुए हैं यहाँ पे, एम्प्लॉइज कितने हैं, फिर जो है कारीगर लाजमी बात है होंगे, रिपेयर करने वाले अलग होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा। इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद भी रिपेयरिंग का काम करता हूँ, मेकिंग का भी करता हूँ। तो मेरे अलावा मेरे पास जैसे तबला मेकर है, एक अलग ये शोबा है, तो उसमें तबला ढोलक के लिए अलग से कारीगर है। और मैं खुद से अगर इसमें को इतना काम नहीं कर सकता तो साथ मेरे कारीगर भी हैं हारमोनियम में। अच्छा। और साजों में काम करने के लिए। इवन के मेरे बच्चे भी अब इन हो गए। पहले मैंने फोकस किया बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि एजुकेशन सबसे मस्ट है। तो बच्चे अब पढ़ाइयाँ मुकम्मल करके अब प्रॉपर तौर पे इस फील्ड में आ गए जी। अच्छा उस्ताद जी, मैं चाहूँगा कि बाकी बातें हम आपके दूसरे कमरे में करें जहाँ पर आपने अपना एक सेटअप लगाया। जी जरूर। एक डिपार्टमेंट मैंने इधर भी बनाया है। अच्छा। यहाँ पे मेरे कोई कारीगर है, वो जो जिसका स्टैंड्स वगैरह ये हम खुद बनाते हैं। जैसे एक ये बाहर पड़ा हुआ स्टैंड, ये तबला स्टैंड बनाया है। इसी तरह मैंने और किस्म के भी स्टैंड्स हैं काफ़ी, मेरे गिटार स्टैंड, वो कोई मैं अंदर कंप्लीट भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये कि लोहे के कारीगर भी आपने रखे हुए हैं, वो अलग से हैं? अच्छा, उस तैयार स्टैंड है? नहीं, ये अपने तैयार करवा रहा हूँ। अच्छा। उसकी मेन वजह ये है कि आप देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, वेबसाइट पे भी देखते होंगे, बड़े बड़े यूनिक बड़े खूबसूरत स्टैंड्स होते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वहीं से दूर हो जाते हैं। तो हमने ये इसीलिए मैंने इस तरफ तवज्जो दिया तो कि अपने ही ये चीज़ कस्टमाइज हो। ज़बरदस्त। मैं चलते चलते ही बात करते हैं। ये तो हो गई स्टैंड की बात। अरे ज़बरदस्त खूबसूरत, ये मैं चाहता हूँ दिखाया जाए कैमरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि फ्रेंड्स म्यूजिक का बड़ा खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे ये मिनी ड्रम टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे मेजर ड्रम है। ये मिनी ड्रम नहीं, ये प्रोफेशनल ड्रम है। अच्छा। ये इलेक्ट्रिक ड्रम है। अरे वाह। हाँ जी, और बहुत अच्छे ब्रांड का ये प्रोफेशनल ड्रम है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे वो दिख गया, वही साईं ज़हूर वाला जो एक तारा, लेकिन ये 2 तारे।
जी असल में एक तारा ही ये काउंट होगा, क्योंकि अच्छा। जो एक होती है तार होती है खरज की, और एक दूसरी तार होती है पंचम की या मध्यम की। अच्छा। ये तो असल में जो काउंट की जाती है खरज का जो पंचम है वो समझे कि वो खरज ही बाज रहा है, तो एक ठीक ही है। तार ये काउंट की जाती है, दूसरों को हल्का सा वो टच देते हैं उसी की का पीस देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सितार की बड़ी जबरदस्त रेंज मिल रही है। अच्छा, वो जो पूरे पाकिस्तान में एक इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? वो जो बैठ के सितार होता है लेकिन बड़े साइज का होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। दे इस तरह तो इस तरह का है। जी जी ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जी, इसको कहते हैं तानपुरा। ये तानपुरा जी। तानपुरा, और ये चार तारों का ये साज होता है। और पहले, अब तो ये बजाने वाले बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि क्लासिकल मौसीकी के जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जिससे आवाज़ भी खूबसूरत, और दूसरी के इसमें रियाजत भी बहुत इजी है, और उठाए हुए भी अच्छा लगता है। तो ये बनाया जाता है, इसमें ये जो बोल इस्तेमाल किया गया है ये पंपकिन का है, जिसको कद्दू भी कहते हैं। अच्छा, ये इतना नाजुक होता है और उतना ही सुरीला भी होता है। इस तरह एक और साज है, बड़ी खूबसूरत साज है, जो अब भी यूज हो रहा है, जो उस्ताद लोग प्ले करते हैं। इसको कहते हैं स्वर मंडल। तो ये मैंने बिलावल पे ट्यून किया है, शायद अब ये मुकम्मल ट्यून बिखरा ना हो। तो राग बिलावल। राग बिलावल पे ये मैंने ट्यून किया है। ठीक है। इसमें मजीद मैंने ये ऐड किया कि ये जो चार तारे हैं, ये जैसे वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिखाया तानपुरा, ये तानपुरे के ये समझ ले कि 2 in 1 इंस्ट्रूमेंट बनाया। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसका सारंगी का और तानपुरे का मिलाप है। खूबसूरत आवाज वो करता है, एक दूसरे के साथ अच्छा मैच हो इसलिए आपने जोड़ा। जबरदस्त। अरे, ट्यून के बाद तो आवाज ही अलग है माशाल्लाह। कोई तारीखी चीज दिखानी हो या उस अपनी गजल में बयान करना हो जो कि बहुत पुरानी यादों की बात हो रही हो, तो मेरा ख्याल है ये परफेक्ट है। बाकी आप ऐसे ये हाँ भाई, ये एक कदीमी साज है मेरे पास, ये आप देख रहे होंगे, बड़ा अलग दिखने वाला है बिल्कुल। दिखाएं। तो इसका नाम है दिलरुबा। जबरदस्त। ये 2 in 1 कहते हैं इसको? ये इसका नाम भी दिलरुबा है, तो कदीमी नाम भी यही है। तो ये क्यों रखा गया, इसकी मुझे इतनी हिस्ट्री का नहीं पता है कि दिलरुबा क्यों रखा गया, या इसने अपने दिलरुबा के लिए ये बनाया हो तो शायद उसने। तो ये 2 in 1, ये सितार भी है और ये सारंगी की तरह भी प्ले होता है। कस्टमर्स जो हैं वो डिमांड किस की सबसे ज्यादा करते हैं? आजकल एक और वो आजकल तो नहीं, अब तो ये भी पुराना होता जा रहा है, जिसको बीट बॉक्स कहते हैं। तो अच्छा। ये भी रिदम का साज है, जैसे ये ये आजकल जैमिंग के अंदर जैमिंग के लिए ये यूज होता है। इसमें भी काफी कैटेगरी हैं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, तो इसमें एक हाँ जी, जैसे 2 in 1 बीट इंस्ट्रूमेंट ये तैयार किया है। थोड़ा सा बताएं रेट्स के बारे में कि क्या इनके इंस्ट्रूमेंट्स के, और सबसे सस्ता तरीन इंस्ट्रूमेंट भी बताएं। वैल्यू तो वैसे इससे पैसों से नहीं गिनना चाहिए, लेकिन सस्ता तरीन भी बताएं, और सबसे महंगा तरीन भी बताएं पैसों के लिहाज से। पैसों के लिहाज से देखें, जैसे वेडिंग ढोलक से लेके अगर मौसीकी में जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर रबाब की बात करें तो अब मिनिमम भी हम ये 20,000 का, 18 से 20,000 का रबाब ठीक है देते हैं। और इसमें सदफकारी का हो तो कैटेगरी चेंज हो जाती है, इवन के लाख प्लस के भी मेरे पास रबाब पड़ा है। जैसे ये मेन वजह ये है कि जिसमें जो वुडन इस्तेमाल की है वो बेदाना होती शतूत है, लेकिन शतूत में जो बहुत आला नस्ल की वो जो वुडन है वो उसको बेदाना कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रूह की ग़िज़ा की ब्रेक लेते हैं।
और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद ग़ुलाम अली साहब, जो कि हारमोनियम प्ले करेंगे। और हारमोनियम के बारे में हमने बात की, अब देखते हैं कि साउंड कैसा करता है। पहले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत। उस्ताद जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कितना टाइम हो गया है ये प्ले ये करते मुझे 50 साल हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हारमोनियम गाने का शौक़ था। हारमोनियम मैंने सीखा मास्टर सादक साहब पिंडी वाले, वर्ल्ड में एक नाम था। उसके बाद वो फौत हो गए। मुझे गाने का शौक़ था तो गाना मैंने शुरू किया है। जी, सुनाइए सुनाइए, साथ गुनगुनाइए भी। ये ग़ुलाम अली साहब की गज़ल है, बड़ी अच्छी। जी। दिल से निकली दिल से निकली कैसे कह दूं बेवफा, दिल से दिल धड़कता है तेरी यादों से, दिल धड़कता है तेरी यादों से, दिल धड़कता है तेरी यादों से। क्या बात है जी, क्या कहने क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये एक्सपीरियंस खुद नज़र आ रहा है, ऊपर के सामने आ रहा है। और आर्टिस्ट आप भी हैं, हम भी हैं, बस कैटेगरी अलग है। जी जी तो जी। वही हिसाब है। बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, और इंशाल्लाह आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो वैरायटी मौजूद है, हमें इस वीडियो में देखने को मिली है जी, मैं जो और किसी जगह नहीं। माशाल्लाह ये खुद बहुत मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं बताता रहता हूँ शक्ल के बारे में, तो इनको ज़्यादा बहुत शौक़ है अच्छा इंस्ट्रूमेंट रखने का। सबसे बड़ी बात है कि कमी पेशी पैसों में होती रहती है, कुछ चीज़ ख़रीदना है, ये उसका देख लेते हैं कि कहाँ तक है, उसी पे ही आ जाते हैं। तो मैंने 40 दफ़ा देखा है कि वो इनके रेंज से भी बहुत नीचे है, तो उसने कहा कि मेरे पास इतने, इन्होंने कहा दे दो, ले जाओ, तुम कभी याद तो करोगे। ये बहुत दुकानदारी में ये बहुत किसी में मैंने नहीं देखी। इसी से तो कामयाबी मिलती है, तो कामयाबी का यही है। अल्लाह बरकत डाले आपके अल्लाह। इस काम में, और इंशाल्लाह आप भी आगे बढ़ें। हमने आर्ट की बात की, हमने टेक्निकल बात की, बिजनेस के रिलेटेड इस वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं कि जो क्रक्स आपने निकाला होगा, कुछ ना कुछ आप लेके जा रहे होंगे इस वीडियो से। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डीजी खाता में इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। अपने होस्ट शबाल अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।